सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू अभी वीडियो नंबर 1 प्लेटफॉर्म इन पंजाब प्रिपरेशन या पंजाब एग्जाम प्रिपरेशन, यू कैन से दैट। देखिए, हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? एमसीक्यू प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, हमारा 11वां सेशन, बट व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस, हमें टाइम की मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है? हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, हमें एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, ये कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिकली अब जब देखोगे ना, सबसे बड़ी बात क्या है आपकी टाइम की मैनेजमेंट, कैसे, हाउ टू मैनेज द टाइम। टाइम मैनेजमेंट क्या है, क्यों जरूरी है टाइम मैनेजमेंट? हमें पता है 80, हमें पता है कि कट ऑफ बड़ी हाई जा रही है, क्लियर, और हमें पता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन सही करने हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप तो आपके पास है ही है। सो टाइम की मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है ताकि टाइमली एग्जाम क्लियर हो सके, टाइमली एग्जाम पूरा हो सके मेरा, है ना। अगर मैंने टाइम पे एग्जाम ही पढ़ के ही पूरा नहीं किया तो कैसे काम चलेगा? उसके लिए सबसे जरूरी क्या आपके पास सेक्शनल नॉलेज होना, जैसे कि क्वांट कितने टाइम में खत्म करना चाहिए मेरे को, है ना। वैसे तो बीच बीच में आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्लियर, बट मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा सेक्शन कौन सा वीक है, कि मेरा रीजनिंग वीक है, कि मेरा क्वांट वीक है, या मेरा इंग्लिश वीक है, या क्या मेरा जीके। मुझे पता होना चाहिए कि कौन से में ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा है, तो उस टाइम को कहाँ से बचाया जा सकता है, क्लियर। तो इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे यहाँ पे, इसी मंच पे, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। देखिए नेक्स्ट क्या मेरे पास, पंजाब का कोई भी एग्जाम हो स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जाम, चाहे वो नैब तहसीलदार का एग्जाम हो आपका, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, या एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, फीस कितने, 20,000 नहीं, सिर्फ 4999, क्लियर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए, और पूरे एक साल के लिए मेंटरशिप, गाइडेंस, पीडीएफ, सब कुछ, 1-to-1 मेंटरशिप, सब आपकी, क्लियर। चलिए, फर्स्ट वन इज सिंपल इंटरेस्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम पार्ट ऑफ ₹17,500 was lent at rate of 24% per annum simple interest and the remaining part at the rate of 10% per annum simple interest. The total interest received after 5 years is ₹13,300. What is the ratio of money lent at the rate of 24% to and 10%? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? देखने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है, फॉर्मूले तो हम कर ही लेंगे, बट विदाउट फॉर्मूले के कैसे करना है इसको, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। सम पार्ट ऑफ, देखो मैंने माना कि मेरे पास a प्लस बी पार्ट किसके इक्वल है, 17,000 एंड मेरे पास a प्लस बी 17,500 के इक्वल है, क्लियर। लेट एट, देखो कुछ पार्ट इसका 24% पर एनम, मतलब पर एनम, ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एंड रिमेनिंग है 10%, और रिमेनिंग पार्ट भी कितने पे किया है, 10% पर एनम पे। सिंपल इट इज द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर वॉर। देखो अब ये पर ईयर नहीं, 5 ईयरली हो गया, 5 साल में कितना है, 133,000। तो स्टूडेंट एक ईयर में कितना होगा, 133,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 दूनी 10, 5 6 30, 2260, है ना। तो अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मुझे भी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर चाहिए होगा। ये बात ध्यान से समझो पहले, व्हाट वी हैव टू डू। तो ये कितना होगा, 26, कितने पे स्टूडेंट, शुरू में कितना था, 17,500 इंटू ऑफ 100%, तो ये कितना होगा, देखो 5, अगर बेसिकली मैं देखो 5 तो ये 15, 5 5 25 35, 5 25, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो अभी किससे कट रहा है, देखो 7 5 35, क्या 7 से कट रहा है, 7 7 49, 7 6 42, तो ये आ गया मेरा 15.2%, कितना आ गया, 15.2%। ये निकालना बहुत जरूरी था
अदरवाइज क्वेश्चन किसी और लेवल पे चला जाएगा फिर, ठीक है। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट 15.2%। बस मुझे माइनस करना है, ये कितना हो गया 15.2 माइनस 10 5.2%। ये कितना आ गया मेरे पास 24 माइनस ऑफ 15.2, ये कितना होगा देखो मेरे पास क्या 8 पॉइंट आया, ये 8.8 आया, 15.8 16, आप बिल्कुल जी 8.8। तो ये कितना हो गया 4 13:22। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था इसका आंसर। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे भर भर के कैलकुलेशन है उसको नो कैलकुलेशन जोन में लेके जाना है। क्लियर। एंड दैट इज नो कैलकुलेशन जोन क्वेश्चन। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट इज द मार्क प्राइस ऑफ अ ट्राउजर इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। ओके, देखो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन जब भी करो ना एक अप्रोच से के साथ करो। देखो सबसे पहले क्या निकलता है, अगर बेसिकली आपको चार्ट बताऊं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकलता है। कॉस्ट प्राइस के बाद क्या आता है मेरे पास एमआरपी। एमआरपी पे आप लगाओगे डिस्काउंट, देन यू विल गेट सेलिंग प्राइस। ये छोटा सा चार्ट है जो आपने अच्छे से याद रखना है। क्लियर, जो आपने अच्छे से याद रखना है। ये देखो क्या किया, द मार्क प्राइस ऑफ ट्राउजर इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। मैंने माना कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, ठीक है। सो एमआरपी कितना होगा, इसका डबल यानी 200 हो गया। एमआरपी 200 हो गया। वो क्या कह रहा है, टू अर्न 36% प्रॉफिट। इसका मतलब मुझे अगर 36% का प्रॉफिट चाहिए, और हमेशा याद रखना प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकलता है। प्रॉफिट वी आर गेटिंग ऑलवेज ऑन किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये कितना होगा 136, यानी 136 मेरा क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अगर ये सेलिंग प्राइस आ गया तो मुझे क्या दिया, तो मेरे को सिंपल कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब 64 का मुझे इंटरेस्ट चाहिए था, या आपके को 64 कम करना चाहिए था कितने पे, 200 गुना ऑफ 100%। तो कितना आ गया 32%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। क्लियर, दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काइंडली इसको अप्रोच कीजिए। कैसे करेंगे, करिए इस क्वेश्चन को जरा। क्या दिया है, अ पर्सन ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर रीचिंग ऑफिस 1 मिनट अर्ली, while she reaches 3 minutes late if driving 40 kilometer per hour. What is the distance that she is covering? What is the distance that she is covering? नाइस क्वेश्चन। देखो अगर इसको आप फॉर्मूला से अप्रोच से जाओगे ना तो आई डोंट थिंक सो जल्दी कर पाओगे। हमें 15 सेकंड में करना है। कैसे करेंगे, देखो मैंने माना पहले 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर कितना आ गया मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इसका आप लो एलसीएम 45 और 40 का। देखो 45 को कैसे लिखोगे आप, 3 3 9 गुना 5 की पावर 1, 40 को कैसे लिखोगे 2 की पावर 3, 8 5 40। क्लियर। इसका मतलब बेसिकली 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, ये मेरा एलसीएम आ गया। इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन वे ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम। क्लियर, मैंने पहले बताया बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो 8 5 40, 4 गुना 9 360, यानी मैंने मान लिया कि इनका जो एलसीएम है 360, वो मेरा क्या आ गया डिस्टेंस, दैट इज माई डिस्टेंस। ये मेरा डिस्टेंस है। क्लियर, दैट इज माई डिस्टेंस। अच्छा, इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 टाइम 1, 360 इज इक्वल टू 45 इंटू ऑफ टाइम 1। टाइम 1 इज 360 बाय 45, कितना आ गया 8 आवर आ गया। बेसिक जो इंफॉर्मेशन दिया पहले उसे फाइंड आउट करेंगे। ये 8 आवर आ गया। ओके, नेक्स्ट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 2 इंटू ऑफ टाइम 2, 360 स्पीड 2 इज 40 इंटू ऑफ टाइम 2,
टाइम टू 9 आवर। इसका मतलब बेसिकली जब मैंने क्वेश्चन देखा 9 आवर एंड 8 आवर्स, क्लियर, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट शी इज कवरिंग। अब मेरी बात सुनो, देखो उसने क्या बोला, मुझे 0 आवर में पहुंचना है। पहले केस में वो 1 मिनट अर्ली और दूसरे में 3 मिनट लेट, यानी बेसिकली मैं अगर यहां की बात करूं मैं 60 मिनट का डिफरेंस है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने का है। बस ये बात अगर समझ आती तो इजीली क्वेश्चन हो जाना था। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 1/15, तो डेफिनेटली जो मेरा डिस्टेंस है उससे 1/15 गुना कर दो, 15 दूना 30, 15 चौके 60, तो 24 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था बट थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस को करते हुए। क्लियर। चलिए चलिए, यू वांट टू बाय 3 आर्टिकल्स वर्थ ₹500 each. However, as per the discount sale going on in the shop, you paid for 2 and got 1 free. मतलब ऐसे बोलोगे बाय 2 गेट 1 फ्री। बेसिकली यही हुआ कि 2 खरीदो एक साथ में फ्री ले जाओ, ऐसा ही कुछ। चलो, ये जब सेल लगती है ना, जब होते हैं, जब सीजन जा रहा होता है, जब सर्दियां जा रही हैं तो ऐसे ही लगेगा आपको हर जगह। However, as per the discount sale going on in the shop, you paid for 2 and got 1 free. What is the discount percentage in the deal? बताइए क्या आंसर है। कई बार लेके आते हो ना, चलो जी डिस्काउंट लगे लेके आते, बट कैसे कैसे करते कैसे उन क्वेश्चंस को। हाउ, बताइए प्लीज। देखो क्वेश्चन मुझे साफ साफ दिया है कि मुझे 3 आर्टिकल खरीदने, यानी अगर मैं बात करूं सीपीओ 1 आर्टिकल वो कितने 500 रुपीज है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं सीपी ऑफ 2 आर्टिकल वो 1000 होगी। इसी तरीके से सीपी ऑफ 3 आर्टिकल 1500 होगी। एक आर्टिकल के 500 तो 3 के 1500, सिंपल। वो कह रहा है बाय 2 गेट 1, इसका मतलब जो मेरे को सेलिंग प्राइस देना है ना वो 2 का देना है, यानी 2 गुना 500, यानी मुझे कितने का बेचना है वो 1000। यानी अब क्या कोई 1500 की चीज कितने मिली 1000 रुपए में, यानी 500 का डिस्काउंट मिल गया कितने पे 1500 गुना ऑफ 100%, 500, 5 से 15, तो 100/3 कितना हो मेरा 33.33। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आसान था। इसी तरीके से बाय 2 गेट 3 ऐसे करके आप कर सकते हो, 3/5 या जो भी आपको मिलता है 68। क्लियर। नोट करें फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्लियर हो गया होगा, क्लियर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चल रहा हूं मैं। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। करिए इस क्वेश्चन को आप। चलिए, जलाल, अमित एंड फिरोज enter into a partnership. Jalal invests 4 times as much as Amit, and Amit invested 3/4 of what Firoz invested. At the end of financial year, the total profit earned is ₹19,000. Find the share for Jalal. बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, जलाल, अमित, फिरोज 3 दोस्त हैं। जलाल इन्वेस्टेड 4 times as much as अमित, यानी मैं जलाल की बात करूं पहली कंडीशन में जलाल ने क्या किया 4 times as much as अमित, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहे हैं, एंड अमित इन्वेस्टेड 3/4 ऑफ व्हाट फिरोज, फिरोज अमित। अगर फिरोज ने किया तो इसने कितना किया 3/4 ऑफ 1, यानी फिरोज का 4 है तो अमित का 3 है, ठीक है। अमित 3, फिरोज 4। चलो सेकंड कंडीशन में क्या बोला है भाई, अमित फिरोज, ठीक है। अच्छा, अमित 3, फिरोज 4, ऐसे ही कुछ 1
एंड 3। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर द टोटल प्रॉफिट अर्न इज 19,000। पहले ही निकालो जरा, 4 थी 12, 3 और 4। एक मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनेगा एक बात। देखो अगर मैं बेसिकली बात करूं, मेरे पास जितना मैंने इन्वेस्टमेंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट किसके, मेरे प्रॉफिट के। जो मैंने इन्वेस्टमेंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मेरे प्रॉफिट के। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी है, 12K, 3K, 4K, यानी कितना, 12, 3, 15, 4, 19। तो 19K की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 19,000। सो K की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1000। तो 12 की वैल्यू कितनी है, 12,000। ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर। क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में, क्लियर। दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट अगला क्वेश्चन बहुत कुछ आपसे सवाल पूछेगा, अगला क्वेश्चन बहुत कुछ सवाल पूछेगा आपसे और आपको आंसर करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए चलिए बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए, अब बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बताइए क्या आंसर होगा इसका, कि स्टिल वाटर में मुझे बताना बोट की स्पीड क्या होगी। देखो सबसे पहली बात, कंडीशन 1, कंडीशन 1 में क्या है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना है मेरे पास, सबसे पहली बात 9 आवर्स। क्लियर। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, वो कितना 9। मतलब दिया क्या है मुझे, 14 अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस ऑफ 16 अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, और ये किसके इक्वल है, 9 के। ये समझिए पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है मेरे पास, इट कवर डिस्टेंस 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या है, कि टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना है मेरे पास, 11। क्लियर। कितने किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, यानी 12 ऑफ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस ऑफ 40 अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 11। ये दिया है मुझे। अब क्या करोगे, अब आप करोगे क्या, ये बताओ मुझे। कैसे छोड़ दोगे इसको, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं सॉल्व करना। देखो अब क्या करना, अब आपको एक बता रहा हूं चीज ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, दो क्वांटिटीज है, मतलब इस पूरी को ऐड करूं, इस पूरी को ऐड करूं 9 आना चाहिए, इस पूरी को ऐड करूं, इस पूरी को ऐड करूं तो क्या रहना चाहिए। इसका मतलब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम को कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखो अगर मैंने, देखो इसको पुट किया, मैं अगर इसको कुछ लेके चलूं, अगर मैंने स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम मेरी 2 ली, ठीक है, इसको करूंगा ऐसे 7 आ गया, यहां मुझे 2 चाहिए, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी आएगी, 8। ये बताओ मुझे, क्लियर हुई बात, कि अगर मैंने 14 अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम किया, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम मैंने 2 ली, ये पूरा 7 हो गया, अब मुझे 2 चाहिए, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम 8 होगी। इसको यहां पुट करके देखो, अगर मैं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम 2 पुट करता हूं तो 6 आ गया, इसको 8 पुट करता हूं तो 5 आ गया, 6, 5, 11 आ गया। बस ये करना होता है, इसको कहते हैं पुटिंग द वैल्यू। और पहले ही बता दूं, ये एकदम से नहीं आएगा, ये एकदम से इंप्लीमेंट नहीं होगा, आपने चाहा और इंप्लीमेंट हो गया, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स इंप्लीमेंट जब होगा जब आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, जब आपने अभी बीटेप अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, समझ लिया होगा क्वेश्चंस को, उन लॉजिक्स को जो पेड कोर्स में कराए गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लियर। इसका मतलब मेरे पास स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर 2,
और अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द वॉट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया मुझे 8। तो दोनों की निकालना क्या, स्पीड ऑफ द बोट ऐड कर दो 2 टाइम स्पीड ऑफ द बोट इज 10, स्पीड ऑफ द बोट कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल है वीडियो। चलिए होपफुली क्लियर हो गया क्वेश्चन। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट यानी सीरीज। चलिए out of 3 pipes, first 2 can fill an empty tank in 9 and 18 hours respectively, while the third can drain the filled tank in 15 hours. If all the 3 pipes are open when the tank is empty, after how many hours will the tank be full? देखो मेरे पास क्या दिया है, टाइम ऑफ ए कितना दिया 9 आवर, टाइम ऑफ बी कितना 18 आवर, टाइम ऑफ एम्प्टी को ई ले लिया मैंने कितना -15 आवर्स। पहले तो ये समझो कि ये क्या है, जो फिलिंग वाली पाइप है हमेशा उसे प्लस और जो एम्प्टिंग वाली पाइप है उसे हमेशा माइनस, ये बात ध्यान रखना। फिलिंग वाली को प्लस, एम्प्टिंग वाली को माइनस। सबसे पहले एलसीएम लो, देखो 9 को कैसे लिखूंगा 3 का स्क्वायर, 18 को कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर इंटू 2, 15 को 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 गुना 5, 9 5 45 गुना 2 90, तो 90 लीटर्स का मेरा टैंक हो गया। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है 10, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है 5, एफिशिएंसी ऑफ सी कितना है -6। अब क्वेश्चन को समझिए जरा, बट द क्वेश्चन इज सही। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ते हैं फिर क्वेश्चन करने का मजा आएगा। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, हाउ मेनी आवर्स विल टेक बी टू टैंक बी फुल। देखो मुझे क्या दिया, आउट ऑफ 3 पाइप फर्स्ट 2 कैन फिल। अब चलो ये बात होगी, यहाँ से पढ़ो, इसका मतलब वर्क टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस एम्प्टी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस एम्प्टी। क्लियर। तो ये कितना हो गया, उसको ठीक लिख दूं मैं जरा, इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस एम्प्टी। क्लियर। अच्छा वर्क है 90, टाइम मुझे देने को निकालना जब तीनों चले, एफिशिएंसी 10, 5 15 माइनस 9, तो आंसर इज 10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्लियर। तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। 2 स्टेशन पी एंड क्यू आर 110 किलोमीटर, ये क्वेश्चन है हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। टू स्टेशन पी एंड क्यू आर 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। One train starts from P at 7 a.m. and travel towards Q at 20 km per hour. Another train starts from Q at 8 a.m. and travel towards P at a speed of 25 km per hour. At what time will they meet? बताइए कितने बजे मिलेंगे वो। देखो सबसे पहली बात ये A है और ये B है, कितने में किलोमीटर अपार्ट है 110 किलोमीटर। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम P एट 7 a, मतलब अच्छा A एंड B नहीं P एंड Q है, ये P और ये Q है। क्लियर। यहां से एक ट्रेन चली 7 AM पे, ठीक है, कितने की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम Q एट 8 AM, यहां से चली 8 AM, कितने की स्पीड से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो जब भी अभी आपका दिल कर रहा हो रिलेटिव लॉस के कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
बट रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आप जब लगाओगे स्टूडेंट्स, जब ट्रेन सेम टाइम पे मूव करेंगी। यहां पे कितना 8, यहां 7, तो फ्रॉम 7 AM टू 8 AM डिस्टेंस ट्रेवल बाय p, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ p इंटू टाइम ऑफ p। डिस्टेंस इज 20 इंटू 1, दैट इज, इसका मतलब p ने जो p वाली ट्रेन थी बाय ट्रेन p, ऐसे लगा लो, मैं ट्रेन p बोल रहा हूं इसको, यानी 8 बजे तक 20 किलोमीटर चल लिया। अब कितना बचा, 110 में से अगर 20 चला गया स्टूडेंट्स 90 बचा। क्लियर। अब क्या है मेरे पास, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू ऑफ टाइम, ये चीज है। हाउ मच डिस्टेंस वी हैव, 90 किलोमीटर। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, 20 इसकी और 25 इसकी इनटू टाइम 45। टाइम कितना आ गया, 2 घंटे। हाउ मच, 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब 8 बजे 8 के बाद 2 घंटे, कितना हो गया, ओह माफ कीजिएगा, 10 AM, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो कैसा लगा आज की क्लास, मैं अभी भी कह रहा हूं ये एमसीक्यू सेशंस आपको वहां लेके जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं, इन द सेंस पूरे बटा पूरे मार्क्स। ठीक है, पूरे बटा पूरे नंबर बोल सकते हैं, जैसा आपका इंटरप्रेट करने दिल करे वैसा कीजिए, बट कर लो, प्लीज डू इट। क्योंकि जब भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट आपको दिखनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि आपने क्या किया पिछले दिनों। आपको पता चलना चाहिए कि आपने जब 1 मंथ लगा लिया, 1 मंथ के बाद जब आप आ रहे हैं कि आपको इंप्रूवमेंट दिख पा रही है। यू मस्ट नो ईच एंड एवरी पॉइंट। क्लियर। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो एज वेल एज द चैनल। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे हमने। क्लियर। अब एंड में देखिए क्या है मेरे पास, बेटा कोई भी एग्जाम हो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, या एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पेक्टर, फीस 20,000 नहीं, अब फीस है सिर्फ आपकी 4,999, और वो भी पूरे 1 ईयर के लिए, जिसमें आपको मिल रही है 1-to-1 मेंटरशिप, सारे पीडीएफ मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे। क्लियर। अगर कभी दिक्कत आए तो आप, ऐसा नहीं कि अपने ऑनलाइन एडमिशन ले ले तो ऑफलाइन नहीं आ सकते, कोई प्रॉब्लम है तो आके पूछ सकते हैं आप हमारे मोबाइल या हाइड सेंटर में, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। क्लियर। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और याद रखिए एग्जाम का सिलेबस एक ही है इन सबका। अगर बेसिकली बात करूँ ऑलमोस्ट 99% ऑलमोस्ट सबका सिलेबस यही है, बट जैसे पटवारी है इसका थोड़ा सा लेवल कम होगा, आप एक्साइज एंड टैक्सेशन की बात करें इसका कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, इनका लेवल थोड़ा हाई होगा। क्लियर। तो डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम लेवल आपको उस लेवल की तैयारी करनी है। ये नहीं कि अगर हो गया बस एक बार पढ़ ले, नहीं, पिछले साल के पेपर उठा के देखिए और उनसे फिर आपको एनालिसिस में एक्चुअली पता चलेगा कि आपने कहाँ पे कैसे तैयारी करनी है। क्लियर। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, फ्री वार्म अप कोर्स का लिंक भी है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे आपको फ्री में देखने के लिए, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू।